एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC, देन फाइंड एंगल B एंड एंगल C। देखिए A, B और C एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आप 90 डिग्री मार्क कर दीजिए और AB इज इक्वल टू AC के गिवन दिया गया है। ये देखिए AB तो इसको सिंगल लाइन से और यहाँ AC इसको भी सिंगल लाइन से हमने दिखा दिया। तो हमें फाइंड करना है एंगल B एंड एंगल C। तो देखिए ये एंगल B हो गया और एंगल C हो गया, इसे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, यह इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमने यहाँ गिवन लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पर देखिए ये दो साइड, ये वाली AB और AC जब इक्वल है तो इस साइड के सामने वाली एंगल यानी कि ये वाली और AC के सामने वाली एंगल, ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल B हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसके लिए हम रीजन लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम यहाँ पर देखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसको हम 180 डिग्री करेंगे। मैं पहले लिख दे रहा हूँ फिर मैं बताऊंगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम 180 डिग्री कैसे हुआ, इसके लिए हम रीजन लिखेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी के माध्यम से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A का वैल्यू 90 डिग्री है तो हमने 90 डिग्री लिख दिया। प्लस देखिए एंगल B और C आपस में इक्वल है तो एंगल C के बदले में हम एंगल B ही लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए B है तो एज यूजुअल लिख दिया हमने। एंगल C के बदले में हमने एंगल B लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल B और इस 90 को इक्वल के राइट में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इस दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल B हो गया। 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल B का वैल्यू ये 290 के डिवाइड में चला जाएगा। जब 2 से कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री आ गया, यानी कि एंगल B का वैल्यू 45 डिग्री और एंगल B और एंगल C यहाँ पर देख लीजिए दोनों इक्वल है, इसीलिए एंगल C का भी वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। यहाँ पर देखिए A, B और C इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, इसलिए हमने एक सिंगल लाइन से इसे हमने शो कर दिया है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ईच एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो चलिए जो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे हम लिखते हैं। ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। यह इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम यहाँ पर गिवन लिख देंगे। टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब इसे हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। हम AB और AC दो साइड को लेकर चल रहे हैं, तो AB के सामने वाला एंगल ये और AC के सामने वाला एंगल B ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और इसके लिए हम रीजन भी लिखेंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
equal. Now from equation फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट है और यहाँ पर देखिए इक्वेशन यह सेकेंड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है और एंगल बी इज इक्वल टू सी है। देखिए एंगल ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, यानी कि ये सारे एंगल आपस में इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यह एंगल सम प्रॉपर्टी के माध्यम से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप रीजन लिख दीजिए यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो अब यहाँ पर देखिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम बी और सी के बदले भी हम एंगल ए लिखेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये थ्राइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा। जब हम 3 को इक्वल के राइट में भेजेंगे तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा और एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री। एंगल बी भी एंगल ए के इक्वल ही है तो 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी भी एंगल ए के इक्वल है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। 9th क्लास का कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।